हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप लेखपाल का फॉर्म फिल करने जा रहे हो यूपी लेखपाल, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको समझ लेना है और उसी के समझने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 28 जनवरी से पहले का होना चाहिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट आप जो बनवा रहे हो वो अगर आपके पास सेंट्रल का है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है राज्य वाला कास्ट सर्टिफिकेट हो, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होते हो या किसी अन्य प्रोसेस के लिए, तो ऐसा ना हो कि वहां पर चीजें बदल जाएं और आप इनसिक्योर हो जाओ। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए राज्य स्फीयर आधारित कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लीजिएगा, ना कि सेंट्रल वाला। साथ इस बात का ध्यान दें कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से लेकर के आपका 28 जनवरी 2026 तक का कास्ट सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है। इस डेट में 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच में ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। ये बकायदा यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है। और इसी के साथ एक पॉइंट और है निवास प्रमाण पत्र का। निवास प्रमाण पत्र में दोस्तों आपको राज्य का निवास प्रमाण पत्र यूपी का होना कंपलसरी है। आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अदर कैटेगरी से हो तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। और फिर इसी के साथ एक और अच्छी खबर आपको बता दें कि उत्कर्ष पर जो विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है, ये डेट एक्सटेंड हो गई है पूरे 3 जनवरी तक। तो इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाए। ये एक्सटेंड किया गया है क्योंकि बहुत से बच्चे अभी एनरोल नहीं कर पाए हैं और मैसेज आया था कि मैम मैं तो नहीं खरीद पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो अब दोबारा एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो अगर अभी भी चूक रहे हो, अभी भी एनरोल नहीं किया है, तो अभी एनरोल करो। ऑल दी बेस्ट।